Hello बच्चों, let's see the question. The given question is DNA molecule is formed of. तो बच्चों हमें ये बताना है कि डीएनए मॉलिक्यूल किससे बना होता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो डीएनए है वो हमारा क्या है, एक न्यूक्लियक एसिड है। डीएनए क्या है, न्यूक्लियक एसिड है। डीएनए न्यूक्लियक एसिड है और डीएनए जो होता है हमारा वो बना होता है किससे मिलकर के, न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के। न्यूक्लियोटाइड बनता है जब फास्फेट जोड़ देते हैं और फिर न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो मोनोमर होता है हमारा न्यूक्लियक एसिड का। तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होगा हमारा न्यूक्लियक एसिड डीएनए, है ना। किससे, न्यूक्लियोटाइड। राइट बच्चों, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये हमारा मोनोमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोनोमर। किसका मोनोमर, न्यूक्लियक एसिड्स का मोनोमर। और यहां पर हम बात कर रहे हैं डीएनए की। तो जो डीएनए है हमारा या न्यूक्लियक एसिड है वो हमारे पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड के। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये न्यूक्लियोटाइड हमारा किससे मिलकर के बना होता है उसे देखना है। तो न्यूक्लियोटाइड हमारा मिलकर के बना होता है, न्यूक्लियोटाइड हमारा बना होता है बेस से। बेस, बल्कि हम बोल सकते हैं नाइट्रोजनस बेस। बेस जिसको हम शुगर बोलते हैं, पेंटोज शुगर, ठीक है ना। एक वो भी इसमें होता है बेस, शुगर और फॉस्फेट। पांचवी पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप भी होना जरूरी है। तो इन सब चीजों से मिलकर के बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। और अगर बच्चों ये सारी चीजें ना हो, इनमें से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में बेस और शुगर हो, तो इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोसाइड में अगर पांचवी पोजीशन पर हम फास्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होता है न्यूक्लियक एसिड का। न्यूक्लियक एसिड बच्चों हमारे डीएनए और आरएनए हो सकते हैं। अब ये डीएनए और आरएनए किस चीज पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है यहाँ पर लिए गए नाइट्रोजनस बेस पर, है ना। ये नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं हमारे बच्चों, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं प्यूरिन और दूसरे होते हैं पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है। अब प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन में कौन कौन आता है और पिरिमिडीन में कौन कौन आता है, उनको हमें देखना है। तो जो प्यूरिन है यहां पर आते हैं हमारे पास एडिनिन, एडिनिन एंड गुआनिन, एडिनिन एंड गुआनिन, ये हमारी प्यूरिन होती हैं। और जो पिरिमिडीन है यहां पर होते हैं हमारे पास थाइमीन, थाइमीन, साइटोसिन, साइटोसिन और यूरेसिल। क्या चीज बच्चों, यूरेसिल। ये जो है तीन हमारे पास पिरिमिडीन होते हैं। अब जो हमारा डीएनए और आरएनए होता है वो डिपेंड करता है इन्हीं नाइट्रोजनस बेस के ऊपर कि नाइट्रोजनस बेस किस तरीके का है। अगर नाइट्रोजनस बेस थाइमीन होगा तो हमारा जो न्यूक्लियक एसिड होगा वो डीएनए होगा। और अगर पिरिमिडीन मतलब बेस जो है हमारा वो यूरेसिल होगा, प्रेजेंट होगा, तो वो हमारा आरएनए होगा। क्या होगा, न्यूक्लियक एसिड आरएनए होगा। तो इस तरीके से हमारा डीएनए और आरएनए डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ बात की गई कि डीएनए किससे बना होता है, तो डीएनए में बच्चों शुगर भी होगी
क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में शुगर, फास्फेट और बेस सभी चीजें पाई जाती है। बेस में हमारे पास प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन भी हमने आपको बता रखा कि कौन कौन से होते हैं। तो हमें जो ऑप्शन देखना है उसमें ये देखना है कि पेंटोज शुगर पाई जाए। पेंटोज शुगर जो डीएनए में पाई जाती है बच्चों, वो होती है आपकी डीऑक्सीराइबोस। कौन सी होती है? डी ऑक्सी राइबोस। और जो आरएनए में पाई जाती है वो पाई जाती है राइबोज शुगर। कौन सी शुगर? राइबोज शुगर। तो हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए? प्यूरिन होना चाहिए, पिरिमिडीन होना चाहिए, शुगर होना चाहिए और फास्फोरिक एसिड मतलब फास्फेट ग्रुप होना चाहिए और पेंटोज शुगर होनी चाहिए। तब हमारा बनेगा क्या? डीएनए। तो पेंटोज शुगर यहाँ पर दिया है, पिरिमिडीन दिया है, प्यूरिन दिया है, लेकिन फास्फोरिक ग्रुप नहीं दिया है, इसलिए गलत हो गया। पेंटोज शुगर, फास्फोरिक ग्रुप, पिरिमिडीन्स, प्यूरिन्स, इसमें सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए डीएनए बनाने के लिए। ये सही आंसर होगा। पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड एंड प्यूरिन्स नहीं बच्चों, पिरिमिडीन्स की भी जरूरत पड़ती है जो नहीं दिया है इसमें। क्लोरी डीपेंटे पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड एंड पिरिमिडीन्स, इसमें प्यूरिन नहीं दिया है और ये चीज हमें नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।